गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूर्व के व्याख्यान में हमने धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि हमने पढ़ा कि मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री पर अपनी 95 थीसिस के माध्यम से उसका विरोध किया। सेंट पीटर गिरजाघर के बाहर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 95 प्रसंगों के माध्यम से खुलेआम जनता से लूटे जा रहे धन की उन्होंने अत्यधिक भर्त्सना की। आज हम अध्ययन करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो परिणाम है वो है ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई। जो ईसाई धर्म की पुरानी मान्यताओं को मानने वाला जो धारा थी कैथोलिक, उसमें उनकी एकता अब अलग अलग हो गई और उसमें दरार आ गई। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिए। 16वीं शताब्दी के अंत तक प्रोटेस्टेंटवाद उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बाल्टिक प्रांतों, अधिकांश स्विट्जरलैंड, डच, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में विजयी हो चुका था। इसके अतिरिक्त फ्रांस, बोहेमिया, पोलैंड और हंगरी में भी इसके काफ़ी अनुयायी हो गए थे। और इसी तरह सुधारवादी भी लूथरवाद, काल्विनवाद जो कि फ्रांस में, एंग्लिकनवाद जो कि इंग्लैंड में पनप रहा था, आदि शाखाओं में अलग अलग तरीके से विभाजित हो गया था। तो इस प्रकार से इन सुधारवादियों के माध्यम से, इन धर्म सुधारकों के विचारों से और जनता की जागरूकता से ईसाई धर्म में जो बुराइयां आ चुकी थी उनके विरुद्ध विद्रोह किया और इस तरीके से ईसाई धर्म की एकता का अंत हो गया। दूसरा जो मुख्य परिणाम था वो है असहिष्णुता का विकास। प्रोटेस्टेंटवाद के उदय के साथ ही कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि ईसाई धर्म दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो चुका था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों का विरोध कर रहे थे उनका एक अलग जो है समूह बन गया। ये परस्पर एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे, एक दूसरे के विरोधी हो चुके थे। परिणाम स्वरूप घृणा एवं शत्रुता की भावना बढ़ती गई। धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध अपने संघर्ष में कैथोलिक चर्च ने अपने विरोधियों के सामूहिक निर्मूलन सहित सभी साधनों का उपयोग किया। धर्म को लेकर पहला युद्ध हॉलैंड में हुआ। 1560 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी की अवधि में 8 धार्मिक युद्धों ने फ्रांस को तहस नहस कर डाला। फ्रांस में कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों का कत्लेआम करवाया। 1572 ईस्वी में अगस्त महीने की एक रात को पेरिस के एक गिरजाघर में घंटाघर से घंटों ने गनगनाना शुरू कर दिया। यही हत्याकांड शुरू किए जाने का संकेत था और कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्हें उनके बिस्तरों पर ही मार डाला गया। घरों की खिड़कियों से नीचे पत्थर की सिलों से पटी सड़कों पर फेंक दिया गया। तो इस प्रकार का कत्लेआम कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों के लिए किया। फ्रांस के दूसरे शहरों एवं कस्बों में भी प्रोटेस्टेंटों की सामूहिक हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा। प्रोटेस्टेंटों का यह वहशियाना कत्लेआम संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड के नाम से विख्यात हुआ। दुर्भाग्य से पोप ने भी इन हत्याओं का अनुमोदन कर दिया। 1560 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक का काल डाकिनी आखेट इतिहास का एक बहुत बुरा समय था। जादूगरनियों अथवा डाकिनियों
को खोजकर जीवित जला देने की इस प्रथा ने पागलपन का रूप धारण कर लिया। शत्रुतापूर्ण घृणा 30 वर्षीय युद्ध के काल 1618 से 1648 ईस्वी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय के लिए यूरोप की शांति को भंग किए रखा। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म में यूरोप में उस समय अलग अलग देशों में प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों में ईसाई धर्म की जो दो शाखाएं थी, इन अलग अलग धर्मावलंबियों ने एक दूसरे का कत्लेआम किया और काफ़ी लंबे समय तक यूरोप में जो है अशांति का माहौल रहा। तीसरा जो मुख्य परिणाम था वह है धर्म सुधार आंदोलन का व्यक्ति की महत्ता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के सीधे संबंध को स्थापित करके व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर बल दिया। व्यक्ति पर धर्म का प्रभाव कम होने से व्यक्ति को महत्व प्राप्त हुआ। अब उसके चिंतन के आयाम चारों दिशाओं में अपने पैर पसार सकते थे। धर्म का बंधन ढीला पड़ने से मानव का व्यक्तित्व निखरने लगा, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, जीती जागती वस्तुओं के बारे में सोचने लगा। यह बात मानववादियों ने लोगों को समझाई और व्यक्ति के जीवन के महत्व को जनता तक पहुंचाया और उसी जीवन में आनंद लेने के बारे में बात बताई, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस जीवन को आप जी रहे हैं। इस प्रकार से इन धर्म सुधारवादियों के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ। व्यक्ति को धर्म से ऊपर माना जाने लगा, क्योंकि पहले व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से धर्म की पुरानी रूढ़िवादियों के माध्यम से जकड़ा हुआ था और अपना जीवन जीने से वंचित था। तो इस प्रकार से इन सुधारवादियों ने पुरानी धर्म की जो जड़ताएं थी उनका विरोध करके व्यक्ति की महत्ता का विकास किया। अगला जो मुख्य परिणाम था वो था शासकों की शक्ति का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों की शक्ति बढ़ी। स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि राज्यों में शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके और उसी के साथ चर्च की जमीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति एवं संपत्ति दोनों में वृद्धि की। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिसके फलस्वरूप चर्च के मामले में उन्हें पहले से अधिक शक्ति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से शासकों की शक्ति बढ़ी और शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके और उसी के साथ चर्च की जमीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति एवं संपत्ति दोनों में वृद्धि की। जबकि इससे पूर्व ईसाई धर्म का जो धर्मगुरु था उसको यह अधिकार था कि वह किसी भी राज्य के शासक को अथवा राजा को अपने पद से हटा सकता था और उत्तराधिकार का जो अधिकार था वो भी उसके पास था। तो इस तरीके से इन शासकों ने पोप की इन असीमित शक्तियों का विरोध करके और अपनी शक्तियों का विकास किया। तो यह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था और अपनी शक्तियों में वृद्धि करके चर्च की जो जमीनें थी, संपत्ति थी, उन पर अधिकार अब शासकों ने किया। अगला जो मुख्य परिणाम है वह है वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण युग के सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति और व्यापार की प्रगति से एक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी रुचि भौतिक रूप से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने में थी, लेकिन परंपरागत ईसाई धर्म में धन संचय को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा चर्च सूद और अनुचित मुनाफे का विरोधी था।
इसलिए धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति इस वर्ग के लिए रुचिकर थी। धर्म सुधारकों द्वारा सूद एवं मुनाफे को उचित बताने से इस वर्ग को प्रोत्साहन मिला। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि प्रोटेस्टेंटों ने, विशेष रूप से काल्विनवादियों ने, ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया और मितव्ययिता, कठोर श्रम आदि पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय में वृद्धि एवं पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। फिर भी पूंजीवाद के विकास में सुधारवादी आंदोलन की भूमिका का सही मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि इसका उदय तो सुधारवादी आंदोलन के पूर्व ही कैथोलिक इटली में हो चुका था। प्रोटेस्टेंट देशों में पूंजीवाद का उदय अवश्य ही बाद में हुआ था। इसके अतिरिक्त कैथोलिक चर्च के कमजोर हो जाने से चर्च और मठों की भूमि एवं संपत्ति में मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। इस मध्यम वर्ग ने व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तो यह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था। मध्यम वर्ग का विकास हुआ। मध्यम वर्ग यह चाहता था कि वह व्यापार वाणिज्य करे, धन कमाए और ब्याज से भी जो है वह धन कमा सकता था, जबकि इससे पूर्व धन संचय पर रोक थी, व्यापार वाणिज्य पर रोक थी और इसको जो है अनुचित मानते थे कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी हैं वो। तो जो मध्यम वर्ग का जो विकास हुआ प्रोटेस्टेंटों का, उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए धन संचय भी किया और व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि की, जिससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और इस दिशा में प्रयास करते हुए आगे विकास की ओर ध्यान दिया। अगला जो मुख्य परिणाम है वह है राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम यह भी हुआ कि लोक भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। लूथर ने स्वयं ही बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। धर्म संबंधी अनेक पर्चे तथा लेख उसने अपनी मातृभाषा में लिखे एवं प्रकाशित करवाए। अन्य देशों में भी जहां नए मत को प्रधानता मिली, वहां की लोकभाषा में धर्म संबंधी साहित्य अनुदित एवं प्रसारित हुआ। अब तक लैटिन को जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी वह अब लोक भाषाओं को भी मिलने लगी। नवीन धर्म प्रचारकों ने अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ। तो इस प्रकार से लोक भाषाओं एवं साहित्य का महत्व बढ़ा और इसका विकास हुआ। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का एक परिणाम था जो 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में संघर्षों तथा उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रहा था। धर्म के क्षेत्र में संघर्ष होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि धर्म की ही जकड़ सबसे अधिक व्यापक और जीवंत थी। दीर्घकाल से अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आक्रांत करने वाले चर्च का स्वरूप बदलने का समय आ चुका था। धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप के लिए चुनौती नहीं था। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। सुधारवादी संप्रदाय केवल धार्मिक कारणों से ही अलग नहीं हुए, अपितु आर्थिक और राजनीतिक कारणों ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। धर्म सुधार आंदोलन ने उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिनका आधुनिक युग के संदर्भ में महत्व रहा। यथार्थ में धर्म सुधार आंदोलन ने मानववादियों की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से मध्य युग से संबंध विच्छेद किया। अब मनुष्य के सोचने पर कोई सीमा न रह गई थी और वह जीवन के सभी पहलुओं में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। स्वतंत्र चिंतन करने के लिए उसको कोई बाध्यता नहीं थी और वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र था।
और अपने हिसाब से जीवन जी के और नई नई तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक था। इस प्रकार से यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार का एक विशेष महत्व है, क्योंकि धर्म सुधार ने एक और मध्य युग की धार्मिक एकता का अंत किया, तो दूसरी ओर उदार और मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। धर्म सुधार ने लौकिक विचारधारा को निसंदेह नई प्रेरणा दी। दृष्टिकोण में यह अंतर ही आधुनिक युग का सूत्रपात करता है, क्योंकि इस युग की पश्चिमी दुनिया में धर्म को पहले से कम महत्वपूर्ण स्थान मिला और राज्य ने शिक्षा, दान व जनता को सहायता देने की जिम्मेदारी ले ली। परंतु इस युग का सबसे महान कलंक जो था वह था धार्मिक असहिष्णुता, जिसमें प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों में के मध्य जो खून खराबा हुआ, जो कत्लेआम हुआ, वह इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। सुधारकों, धर्म सुधारकों और कैथोलिकों के मध्य जो युद्ध हुए उसने यूरोप की शांति को भंग किया और जनता के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के जो परिणाम हुए उनको संक्षेप में हम देख सकते हैं। सबसे पहले कि ईसाई एकता का अंत हुआ। ईसाई धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। असहिष्णुता का विकास हुआ, जिसमें प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के मध्य कत्लेआम हुआ और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तीसरा जो था धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम, वो था व्यक्ति की महत्ता का विकास। व्यक्ति को धर्म से ऊपर समझा जाने लगा। व्यक्ति को लौकिक जीवन में जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ और धर्म जो है द्वितीय विषय हो गया। व्यक्ति की जो महत्ता थी वह अधिक हो चुकी थी। अब शासकों की शक्ति का विकास हुआ। चूंकि पहले शासकों के ऊपर भी पोप जो था ईसाई धर्म का धर्मगुरु, उसका वर्चस्व था। वह किसी भी शासक को अथवा राजा को अपने पद से हटा सकता था, संपत्ति से वंचित कर सकता था। और धर्म सुधारकों के माध्यम से, धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से शासकों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने चर्च की जो संपत्तियां थी उस पर भी अधिकार किया, उसकी जमीनों पर भी अधिकार किया। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। पहले चूंकि धर्म यह कहता था कि धन संचय करना अनुचित है, ब्याज पर भी धन नहीं कमाया जा सकता, यह भी अनुचित है, लेकिन मध्यम वर्ग के विकास ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और उन्होंने धन संचय भी किया और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की उनकी जो लालसा थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रसार हुआ। धर्म सुधार आंदोलन में लोक भाषाओं, स्थानीय भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। मार्टिन लूथर ने स्वयं बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किया और धर्म संबंधी जो भी लेख थे, पर्चे थे, वो सारे वहाँ की स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में लिखे गए, जिससे कि जनता को वह आसानी से कोई भी बात समझ में आ सके। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए और आधुनिक युग का सूत्रपात जो है विचारों में परिवर्तन के माध्यम से, धर्म सुधार वादियों के माध्यम से नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे कि आधुनिक युग कहा जाता है। थैंक यू।